सामना में संपादकीय के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी उथल पुथल नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। फोटो तक उसमें प्रकाशित की गई है और फोटो में दिखाया गया है राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, इन सबको आगे रखा गया है। वहीं शरद पवार को लालू यादव के बाद रखा गया है, जबकि आपको बता दें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे को सबसे आखिर में जगह दी गई है, कि यानी कि एक बड़ा दिल दिखाने की कोशिश जो है वो उद्धव ठाकरे के द्वारा उनके जो पार्टी का मुखपत्र है सामना, उसके जरिए की जा रही है। वहीं पर लालू यादव का भी जिक्र जो है वो सामना में बार बार किया गया है। लालू यादव ने जो बयान दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जब वो पटना से निकल रहे थे मुंबई के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम नट्टी पकड़ने जाने, यानी कि गर्दन पकड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का। जी बिल्कुल, देखिए लालू यादव का अपना एक अंदाज है, अपने अंदाज में उनके जो वोटर है, मतदाता है, उन्हें वो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और लालू के इसी अंदाज को अब इंडिया के जो अन्य गठबंधन दल है वो अपनाने की कोशिश करे। और यही वजह है कि सामना में और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान भी संजय राउत ने मंच से कहा कि नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है गठबंधन के दलों द्वारा, इंडिया के दलों द्वारा, कि अब यहां से लड़ाई जो है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से होगी। नरेंद्र मोदी को हराने को लेकर जितने चाल चलने होंगे, जितने दांव चलने होंगे, जिस भाषा का इस्तेमाल करना होगा, उन तमाम भाषा का इस्तेमाल करने में अब गुरेज नहीं किया जाएगा। तो मैसेज क्लियर है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, उनके पॉलिसीज को टारगेट करना है, भले ही नाम न ले, लेकिन जो नेता जो मोदी को टारगेट करना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों में सब कुछ ठीक ठाक है और मुद्दे भी सामने आ गए जिसको लेके आगे बढ़ना है, वो भी बताने की कोशिश की गई है सामना। जी बिल्कुल, सामना में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ केंद्र की जो सरकार है उसकी विफलता बताई गई है। चाहे फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम जो है कम किए गए, उसको लेकर इंडिया अलायंस जो है क्रेडिट ले रहा है। वो कह रहा है कि अभी तो दूसरी मीटिंग है, इसके कारण 200 रुपये कम किए, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम जो है मोदी सरकार शुरू कर दे। दूसरी बात, जो फोटो जो छपी है सचिन सामना में, जिसमें आपको खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव को जगह दी गई है, शरद पवार को लालू यादव के बाद रखा गया है, वहीं अखिलेश या उद्धव ठाकरे जो है सबसे आखिर में है। क्या मतलब है इसका, इस फोटो छापने का? इसके पहले हम देखते रहे कि कोई आप छोटे से भी कार्यक्रम हो उसमें उद्धव ठाकरे की फोटो सबसे आगे होती है, बाकी एमवीए के लोगों की भी फोटो बाद में होती है, लेकिन इंडिया अलायंस के मीटिंग से ठीक पहले सामना में ये फोटो छपी है। क्या मतलब इसका? देखिए, मैं आपको दोनों की राज्य और पूरे इंडिया अलायंस की बात बताता हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र में एमवीए जो है, एमबीए का नेतृत्व शरद पवार कर रहे थे, उन्होंने इसका गठन भी किया था, वही इसके संस्थापक थे और उन्होंने ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। लेकिन जिस तरह से सरकार गिरी, उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार वापस आई उनके साथ में, उसके बाद से शरद पवार की पार्टी में टूट हुई, शिवसेना में टूट हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे का कैडर और उद्धव ठाकरे जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जमीन जो है बनाई रखी है। शरद पवार की दिक्कत है कि शरद पवार के तमाम जो कद्दावर नेता है वो चले गए हैं और उनके बयान जो है, उनके स्टेटमेंट जो है ऐसे है कि भ्रमित करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भूमिका क्या होगी, इसको लेकर सवाल सबके मन में है। फोटो बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बताती है। बिल्कुल, आकर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी महाविकास आघाड़ी की इंडिया अलायंस को लेकर, तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हाईजैक करते हुए नजर आए। तमाम सवालों के जवाब हो, चाहे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इंडिया का सहयोजक कौन बनेगा, उद्धव ठाकरे ने खुलकर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की और कहा कि इंडिया अलायंस में तो काफी चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी में कौन चेहरा है, पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा ये बताए, सहयोजक के लिए बीजेपी में कौन चेहरा है, एनडीए में कौन बचा है वो बताए। तो तमाम तरह की लीडिंग जो है एक तरह से स्टेटमेंट वो उद्धव ठाकरे ने किए। और शरद पवार का हमने देखा कि शरद पवार ने मैक्सिमम 1 मिनट का वहां पर स्पीच दिया, उन्होंने ज्यादा बात कल कुछ नहीं कही। और इसके पहले जो बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में शरद पवार दूसरे दिन पहुंचे और वहां पर भी शरद पवार ने कुछ ज्यादा भाषण नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम नेता उनको कह रहे कि वो कुछ मार्गदर्शन करे, लेकिन उस मीटिंग में भी शरद पवार खामोश रहे और कल सिर्फ उन्होंने 1 मिनट की स्पीच दी और कुछ गिने चुने सवालों के जवाब दिए। ठीक है, चलिए। और मीटिंग से ठीक पहले, यानी कि हम पटना की मीटिंग की बात कर ले, बेंगलुरु की मीटिंग की बात कर रहे हो, बेंगलुरु से मुंबई की जो मीटिंग के दौरान जो चीजें हुए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि पीएम कौन बनेगा। और पीएम की रेस में हर पार्टी अपने नेता का नाम जो है वो आगे करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का नाम भी कल आगे कर दिया गया है।
आम आदमी पार्टी ने कल अरविंद केजरीवाल का भी नाम आगे कर दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका भी नाम जो है वो समय समय पर कांग्रेस के नेता जो है वो आगे करते रहेंगे। महाराष्ट्र के किसी भी कांग्रेस नेता से आप बात कर लीजिए, वो यही कहेंगे कि राहुल गांधी को इंडिया अलायंस को लीड करना चाहिए, राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए। वहीं जब नीतीश कुमार सब पार्टियों को एक कर रहे थे, तब यह स्थिति बन रही थी, तब ये एक तरीके से तस्वीर बनाई जा रही थी कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार, पीएम पद का चेहरा जो है वो हो सकते हैं। अब इसमें और नाम जुड़ गए हैं। अब तेजस्वी यादव भी, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं, वो भी पीएम पद की रेस में हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि सबसे बड़े प्रदेश से हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहीं से आती हैं, तो वहां के पार्टी के नेता को अगर आगे रखा जाता है तो इसका प्रभाव वहां के चुनाव क्षेत्र में वहां के चुनाव में भी पड़ सकता है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो पीएम की रेस में शामिल नजर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, लगातार जीतती आ रही हैं, नरेंद्र मोदी की सबसे कटु आलोचकों में से एक रही हैं, उनका नाम भी पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे किया जाता है। तो ऊहापोह की स्थिति है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश जो है कम से कम पीएम पद के नाम पर होता हुआ इंडिया अलायंस में दिख रहा है। क्यों दिनेश? जी बिल्कुल, देखिए वहां पर 28 दल है, 28 में से 11 ऐसे प्रमुख दल है जिनके बड़े चेहरे हैं। सभी को ये लगता है कि ये मौका है, मान लीजिए अगर वो इस स्थिति में आते कि सरकार बनाने की स्थिति में आते, तब सभी दलों की कोशिश यही होगी कि वो अभी से ही जो है मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने अपने नेताओं का नाम पिच करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस समय हमारे देश में गठबंधन की सरकारें बना करती थी तो कुछ ऐसे भी नाम बने हैं जिन्हें कभी सोचा भी नहीं गया था, और उसी इतिहास को देखते हुए इस समय इंडिया गठबंधन के तमाम 11 जो प्रमुख दल है उनके पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि ये सही समय है कि अगर जिस तरह का मोमेंटम अगर वो बनाने में कामयाब रहते और अगर 1% भी चांस बनता है कि वो उस स्थिति में आते हैं कि वो जो जादुई आंकड़ा होता है उसे छू सकते, तब उस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसकी लड़ाई शुरू हो सकती है। इसीलिए अभी से ही हर दल जो है वो अपना दावा ठोक रहे हैं। सबसे नया दावा कल शिवसेना उद्धव, ठीक है। तो इस बार जब पहली मीटिंग हुई थी पटना में, तब आम आदमी खफा थी और मीटिंग छोड़ के चली गई थी, ये बातें सामने आई थी। लेकिन अब आम आदमी की पार्टी प्रियंका कक्कड़ ने बड़ा दावा किया है। क्या कहा है उन्होंने अपने दावे में, ये हम आपको अब सुनवाते हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। इसका जवाब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया है। क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। आदमी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता सामने आती हैं और कहती हैं कि मेरी मंशा ये है या मेरी इच्छा ये है कि अरविंद केजरीवाल जो सब कुछ लोगों के लिए करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो है फ्री महिलाओं को राइड, ये सब चीज़ें देते हैं, उसको फ्री पीएम भी बना दो। देखिए बात यह है कि पैर में कटहाल और मूंछ में तेल लगाना शुरू हो चुके हैं कोई जगह, ये सही नहीं है। मैं छोटे मोटे व्यापारी हूँ, उस बड़े मुद्दे पे मुझे जाना नहीं चाहिए। अभी हम क्या करेंगे? Why should we count the chickens before the eggs are hatched? पहले तो अंडा को ता देने की मौका दो, फिर भी तो चिकन की गिनती करो। समय आने से सब कुछ पता चलेगा, इतना जल्दबाजी की क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं पैर पे कटहाल और मूंछ पे तेल लगाना
मुझे इस समय मुनासिब नहीं लगा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी रहे हैं। उनके जिस तरीके से उनकी सरकार को गिराया गया, महाराष्ट्र की जनता ने क्या, पूरे देश की जनता ने उनका साथ दिया है। तो हम कार्यकर्ता होने के नाते और जिस तरीके से हम उनकी संवेदनशीलता देख रहे हैं, उनकी भागीदारी देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि वो उनको एक बड़ी जवाबदारी मिले, प्रधानमंत्री के रूप में मिले तो बहुत बढ़िया है। तो हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा जो हमारे मन में विश्वास है कि वो है कि जनता हमारे साथ जुड़ेगी और हम जनता के लिए, जनता के सेवक बनकर, मन की बात वाले नहीं, जन की बात करने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दल जो हैं वो एक राय नहीं बना पा रहे और सबका बयान इस पर आ रहा है। सचिन जी बिल्कुल, कल हमने देखा कि यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की प्रवक्ता, वो कह रहे कि उद्धव ठाकरे एक यशस्वी सफल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में वो एक अच्छे सफल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सबके साथ उनके अच्छे रिलेशन हैं। कल ममता बनर्जी उनको जाकर मिली, ममता बनर्जी को जब इस बारे में पूछा तो ममता बनर्जी बोल रही है कि प्रधानमंत्री पद का फिलहाल जो है कोई सवाल नहीं है, सबसे पहले तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में ज़्यादा आंकड़े आप समर्थन नहीं जुटा पा रहे, इसलिए वो अपने पद का अभी नहीं खोल रही, लेकिन किसी के नाम का समर्थन भी नहीं कर रहे। जो नाम आगे सामने आ रहे, चाहे फिर उद्धव ठाकरे का हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, राहुल गांधी का हो या फिर नीतीश कुमार का हो। वही अखिलेश यादव से भी ये पूछा गया तो अखिलेश यादव कहते कि नहीं, पहले बीजेपी को भगाना है, उसके बाद तय करेंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे को ये पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे खुद बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कल भी शपथ लेने के लिए जा सकता हूं। तो मजाकिया लहर में उन्होंने बात टाल दी। उनका ये कहना है कि हमारे पास बहुत से चेहरे हैं, काबिल चेहरे हैं, लेकिन काबिल चेहरों में जो कंपटीशन लगी है उसमें से सबसे काबिल कौन है, इसका जवाब लेकिन उनके पास नहीं है। दिख रहा है कि कंपटीशन है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेकंड रंग लीडरशिप है या थर्ड रंग लीडरशिप है, वो जरूर अपने नेताओं का नाम जो है वो आगे कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो या फिर शिवसेना की तरफ से हो। लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो कम से कम अभी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका फिलहाल एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। प्रधानमंत्री कौन होगा उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।